हेलो दोस्तों, आपका हमारे एबीपी लर्निंग ऐप पर स्वागत है। आज अपने सीईटी एग्जाम में टाइम एंड कार्य और वर्क पढ़ेंगे। वर्क एंड टाइम टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, वर्क और टाइम के टाइम टाइम अपने टाइम जैसे अपने घंटे घंटों में हो गया, दिन में हो गया, वर्ष में हो गया। ये क्या हो गया? अपना टाइम हो गया। ठीक है। वर्क अपना इकाई समय में किया गया कार्य होता है। ठीक है, इकाई समय में जो अपने कार्य करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज और होती है अपने। ठीक है। इसमें अपने तीन इस वाली जो टॉपिक में अपने तीन वर्ड काम ले। एक तो टाइम हो गया, एक वर्क हो गया, एक हो गया अपना क्षमता। टाइम को इनको हिंदी में लिख लो कार्य, ये हो गया समय। एक तो क्षमता। क्षमता क्या होती है? एक दिन में इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय में किया गया कार्य। तो क्या होता है? किसी जैसे एक कोई काम 10 दिन में करता है। ठीक है। और उसकी एक दिन के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 2 दिन है। तो एक दिन में वो कितना काम कर लेगा? 5 काम। कितने काम करेगा? 5 काम। ठीक है। एक इसी कार्य को, तो मतलब इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है? क्षमता होता है। जैसे एक दिन में जो जितना काम करेगा वो उसकी क्या हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी। ठीक है। एक सूत्र होता है अपना, कुल कार्य बराबर। वैसे अपने सूत्र अपने कम काम में लेंगे। इस वाली एक्सरसाइज अपने जो अलग मेथड है, अपने जो बेसिक मेथड है, उस उसी से अपने क्या कर लेंगे? सवालों को हल कर लेंगे। ठीक है। तो कुल कार्य बराबर क्या होता है? कार्य क्षमता गुणा समय। ठीक है। ये अपना पहला क्या है? इसका बेसिक है जो सूत्र है। ठीक है। अब अब इसके बाद में देखो अपने क्या होता है। जैसे कोई बनता है अपने इसमें टाइप टाइप वाइज पढ़ेंगे पहले। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आगे। जैसे टाइप 1 की बात करूं मैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिया मैंने। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो आपको बताना है दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपको क्या करना है? बताना है। तो क्या करते हैं इसका? अपने इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, इसका फॉर्मूला भी होता है। लेकिन अपने इसको क्या करते हैं? अपने सीधे एलसीएम से कर लेंगे अपने तो। ठीक है। तो देखो 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? कई बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो देखो जो अपनी बड़ी संख्या है, कौन सी है बड़ी संख्या? 15 है। 15 का पहाड़ा लिखो। 15, 30, 45 और 15, 30, 45 और 60, 75, 90, 105, 120 और 150। ठीक है। ये क्या हो गया आपका? 15 का पहाड़ा। अब देखो 15 के पहाड़े में दोनों इन दोनों संख्या का भाग चला जाए, वो क्या होगा? आपका एलसीएम होगा। देखो 15 में दोनों से 10 का भाग नहीं जाएगा। 15 तो चला जाएगा लेकिन 10 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है। ले और देखो अब इसके बाद 30
30 में देखो दोनों संख्या भाग चला जाए तो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो 30 क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया, यानी कि जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा आपका कुल कार्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुल कार्य। अब देखो दोनों को अगर मान लो कोई 30, आप ऐसे मानो दो व्यक्ति हैं उनको 30 कमरे बनाने हैं। एक व्यक्ति देखो 10 दिन लेता है और एक व्यक्ति क्या लेता है 15 दिन लेता है। ठीक है, तो ये 10 दिन लेता है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 10 में 30 का भाग, 30 में 10 का भाग करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, और 30 में 15 का भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब एक व्यक्ति एक दिन में कितना कमरा बनाता है, 3 कमरा बनाता है, और बी कितना बनाता है, 2 कमरा बनाता है। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी के द्वारा कितना समय लिया जाएगा, लिया गया समय, लिया गया समय, समय बराबर क्या आता है, कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य बटे क्षमता या कार्य क्षमता। एक दिन का जो ये इनकी क्या होगी कार्य क्षमता होगी, तो 30, तो ये एक दिन में 3 कमरे बना रहे हैं, बी कितने कमरे बना रहे हैं, 2 कमरे, तो कितना हो जाए 30 बटे 3 और 2 कितने होगी 5। तो ये इनका तो कितना एक ए और ए प्लस बी कितने दिन में काम कर पूरा कर लेंगे, 12 दिन में, कितने सॉरी 6 दिन में, कितने कितने दिन में पूरा काम कर लेंगे, 6 दिन में। ठीक है, 6 दिन में। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक अपने दूसरा प्रश्न देखो इसी हिसाब से, वो आप करके बताओ मेरे को। देखो ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में। ठीक है, ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो पहले बड़ी संख्या से आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इधर करता हूं मैं, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या अपने है 15, तो 15 का पहाड़ा लिखा हुआ है, तो 15 में देखो 12 का ही भाग चला जाए और 15 का भाग चला जाए, 15 में नहीं जाएगा, 30 में नहीं जाएगा, 45 में नहीं जाएगा, लेकिन 60 में 12 का ही भाग जाता है और 15 का भाग जाता है। तो ए और बी लिख दिया आपने, 12 और 15, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 60, कितना आ गया 60। जो ये एलसीएम है वो आपका क्या होगा, कुल कार्य होगा, क्या होगा कुल कार्य, यानी कि टी डब्ल्यू टोटल वर्क। तो अब देखो 12 दिन लेता है ये और बी कितना दिन लेता है 15, तो 12 का भाग 15 60 में करेंगे तो कितना आ जाए 5, यानी कि एक इसी काम को एक दिन में 5, एक इसी काम के 12 दिन लेता है और एक काम को वो एक दिन में काम कितना करता है 5, और बी कितना हो जाएगा 4, 12 चौकुटा। अब देखो ए प्लस बी टोटल कितना हो जाएगा, लिया गया समय कितना हो जाएगा 60 बटे में 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 60/9। अगर ऑप्शन में ये हो ये भी सही है, अगर इसको ये लिख दिया 6 सही, 6/9 दिन, ये भी सही है आपका। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए मेन। ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए। इसको आप काट भी सकते हो, 20 इसका अंदर, इसके अंदर अगर 3 का भाग करें तो 20 आ जाएगा, और इसके अंदर 3 का भाग करें तो 3 आ जाएगा, तो 20/3 भी हो सकता है। तो इसका 20/3 होगा तो ये हो जाएगा 16 से ही 2/6 दिन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये अपना क्या था, जो कार्य एंड वर्क का था,
जो पहला टाइप था। ठीक है, इसमें देखो एक क्वेश्चन और देखो, एक किसी काम को 21 दिन में करता है, बी किसी काम को 28 दिन में करता है। ठीक है, ठीक है, या मैं ये मानूं ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, तो 15 20 नंबर तो नहीं लिए ना। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाए, तो 20 का पहाड़ा लिखो, 20 40 60 80 100 120 140 160 180 और 200। ठीक है, तो अपने बड़ी संख्या और दोनों संख्या का भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या देखनी है। तो 20 में 15 का भाग नहीं जाएगा, 40 में 20 का तो जाएगा लेकिन 15 का नहीं जाएगा। 60 60 में 15 की जाता और 20 का भी जाता, तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 60 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर 120 में भी तो दोनों का भाग जा रहा है, तो देखो 120 भी इसका एलसीएम हो सकता है। दोनों में उत्तर आपका क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, उत्तर क्या आएगा, दोनों में सेम आएगा। पहले मैं 60 रख के करता हूं, ए और बी से पहले 60 रख के करता हूं। तो 15 भाग 60 में दिया 4 आ गया, 20 का भाग 60 में दिया कितना गया, 3 आ गया। तो ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, लिया गया समय, समय बराबर होता है कुल कार्य बटे कार्य क्षमता, कुल कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60/7। तो 7 का भाग करेंगे, 7×56 4 बच गए। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इतने दिन 8 से ही 4/7 दिन आ जाएंगे। ठीक है, अगर अपने x20 के हिसाब से करें कि सर x20 में भी तो दोनों का भाग जा रहा है, तो x20 के हिसाब से देखो, यहां तक समझ में आ गई बात। अपने पास संख्या कौन सी थी, अपने पास संख्या थी क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में संख्या थी, ए का मान था 15 दिन और बी का मान था 20 दिन। ठीक है, तो ए प्लस बी निकालना था अपने को, ए प्लस बी दोनों के दिन निकालने थे। तो इन दोनों को देखो, अपने स्टार्ट से तो कर लिया, इसका अगर 120 लेते हैं तो इसमें आ जाएगा 8, इसमें कितना आ जाएगा 6। तो 8 और 6 कितने हो गए, 14। तो टोटल ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा, लिया गया समय, तो 120/14। बात वही है, इसका था 60 और बटे 7, वही उत्तर आएगा 8 से ही 4/। ठीक है, तो आप किसी हिसाब, मतलब है आपको ये ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा लेना है सबसे पहले, और उस पहाड़े में ना आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसमें दोनों संख्या जो अपने ली की दोनों संख्या क्या चला जाए, भाग चला जाए। ठीक है, तो अब है ना आप मेरे को ये करके बताओ, ये अपने कल वाले ये करके बताओ, 18 72, ए किसी काम को 18 दिन लेता है, बी किसी काम को, ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। इसके बाद देखो, ए किसी काम को 24 दिन, बी किसी काम को 12 दिन लेते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे, ए प्लस बी, बताओ, करो इसको। तो ए किसी काम को 24 दिन और बी किसी काम को 12 दिन लेता है, तो देखो
अब ने मैं 24 का पार्टल लिखा, 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तिये 72, 24 24 चौको 96, 24 5 120, 24 6 144, 24 7 168, 24 8 192, 24 9 216, 24 10 240। ठीक है। अब अपने देखते हैं ऐसी संख्या देखते हैं जिसमें दोनों संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। 24 का भाग देता और 12 का भाग जाएगा, लेकिन इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। तो 24 में 24 का भाग करेंगे कितना आ गया? 1। 12 का 24 के अंदर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? 2। तो इसका कुल का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा? 24। और इनकी क्षमता कितना आ जाएगी? ए किसी काम को 24 दिन में करते तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1। और बी किसी काम को 12 दिन में करता है और एक दिन में काम कितना करेगा? 2। ठीक है। तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? तो जो अपना कुल कार्य है वो कितना आ जाए? 24। और जो अपनी कार्य क्षमता वो कितनी आ जाए? 1 + 2 कितनी हो जाएगी? 3। तो 24/3 तो कितना आ जाए? 8 दिन। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अपने सारे पर्सन ने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, अपने सारे पर्सन एलसीएम से किए हैं। ठीक है, इसके बाद देखो आप, अब अपनी टाइम नंबर सेकंड की बात करूं मैं। ठीक है, टाइप नंबर सेकंड में अगर ए बी सी तीन व्यक्ति हो, ए बी सी और 3 व्यक्ति हो और तीनों मिलकर काम करे, जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और सी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। तो अपना ए तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे ये बताना है। ए प्लस बी प्लस तीनों मिलकर बताना काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या उसका पार्ट लिखो। 30 60 90 120 150 180 210 240 270 और 300। ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या में ऐसी संख्या देखनी है जिसका जिसके अंदर तीनों संख्या का भाग चला जाए। तो कौन सी है? 30। 30 में देखो 10 का जाएगा लेकिन 30 का जाएगा लेकिन 20 का नहीं जाएगा। अब देखो 60। 60 में 10 का ही जाएगा, 20 का जाएगा और 30 का जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक है। तो टोटल वर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा? 60। कुल कार्य कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, कुल कार्य कितना हो जाएगा आपका? 60। कुल कार्य हो जाएगा 60। ठीक है। इसके बाद देखो कुल कार्य कितने कर रहे हैं तीनों? 60 60 कर रहे हैं। एक इसी काम को 10 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। बी किसी काम को 20 दिन में करता तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 दिन में। सी किसी काम में 30 दिन लगाता तो एक दिन में काम करेगा 2। तो ये सी है जो सबसे आलसी है। तो कुल कार्य कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा? लिया गया समय कितना हो जाएगा? कुल कार्य कितना है? 60। कुल कार्य कितना है? 60। और इनकी क्षमता कितनी है? 3 6 + 3 + 2 तो 60/11। तो 11 के पड़े 11 5 55, 5 शेष बल के ऊपर आ गया और 11 इसके। तो इतने दिनों में ये काम तीनों मिलकर पूरा कर देंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक इसको नोट करो। ठीक है।
तो अब देखो टाइप नंबर सेकंड का अपने 2 नंबर प्रश्न करो। क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस तीनों मिलकर कितने दिन में काम है पूरा करेंगे। ठीक है, तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे ये बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 15, तो इसका पहाड़ा लिखो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 और 150। ठीक है, ये जो है एलसीएम आप ऐसे करते हो ना बच्चों की तरह, ऐसे लिख लिए, इससे बचने का जो है तरीका है। बाकी इसी हिसाब से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो ऐसी संख्या देखनी है जिसके 15 के बारे में ऐसी संख्या देखनी है जिसके अंदर 10 के भाग जाए, 20 के भाग जाए, सॉरी 12 का भाग जाए और 15 का भाग जाए। तो मेरे को ऐसी संख्या देखनी है। 15 में नहीं जाएगा, यह नहीं होगा। 30 में नहीं होगा, 45 में भी नहीं होगा। अब देखो 60 देखो 10 के पहाड़े में भी आता है, 15 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में आए, तो इसका जो कुल जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 60। और जो एलसीएम आपका क्या होता है वो कुल कार्य होता है। क्या होता है कुल कार्य, यानी TW टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपका कितना आ गया 60। अब देखो ए किसी काम में 10 दिन लगाते हैं तो 60, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, कुल कार्य कितना है 60, तो इसकी क्षमता आ जाएगी। क्षमता कैसे निकालते हैं, कुल कार्य में समय का भाग देते हैं, कुल कार्य बटे समय, तो ये हो जाएगा 60 बटे 10। तो इसकी जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। इसी हिसाब से 15 के 60 में भाग करेंगे तो 4 आ गया, 12 के 60 में भाग करें तो 5 आ गया। कितना आ गया 5। तो इसका देखो टोटल जो कार्य क्षमता वो कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, तो ए प्लस बी के द्वारा कुल कार्य लिया गया समय कितना हो जाए, ए प्लस बी के द्वारा कुल लिया गया ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया समय। तो देखो कुल कार्य कितना है 60 और देखो क्षमता कितनी है 6 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 60 बटे 15, तो कितना आ जाएगा 4 दिन। 4 दिन में तीनों मिलकर क्या करते हैं काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अपने क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जो अपने शुरुआत में जो फॉर्मूला यूज किया था कुल कार्य बराबर क्षमता इंटू समय, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी अब आपको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और है, ए किसी काम को 8 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी किसी काम को 24 दिन में। तो ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है। ठीक है,